हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने एंथोसिरोज को कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने एंथोसिरोज के स्टार्टिंग में उसके क्लासिफिकेशन से लेके उसका लाइफ साइकिल सब पढ़ लिया। इसी के साथ आपका एंथोसिरोज कंप्लीट होता है और जो क्लास थी एंथोसिरोटॉप्सिडा वो कंप्लीट होती है। अब हम लास्ट क्लास पढ़ रहे हैं जो है ब्रायोप्सिडा, और इसके अंदर इसका मेंबर पढ़ेंगे स्फेग्नम, जो कि आपके कोर्स में है। ब्रायोप्सिडा लास्ट क्लास है, ब्रायोफाइटा की भी लास्ट और टॉप मोस्ट क्लास है, यानी कि सबसे हायर क्लास है। इसके अंदर इसे पहले म्यूसिसी कहा जाता था, देन बाद में इसको ब्रायोप्सिडा कहा गया IUCN के नाम के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग। ऑप्सिडा लगाना जरूरी था तो इसे म्यूसिसी कहा गया। अब ब्रायोप्सिडा का करेक्टर क्या होता है, स्पेसिफिक करेक्टर क्या है? तो अगर हम बात करें ब्रायोफाइटा की, जिसे हमने 3 क्लासों में डिवाइड किया था, कौन कौन सी? हेपेटिक ऑप्सिडा, जिनके अंदर लिवरवर्ट्स आते थे, जिनके पास राइजोइड्स होते थे और एक लीफी थैलस होता था। देन एंथोसिरोटॉप्सिडा, जिसके हमने एंथोसिरोटेल्स पढ़ा था और एंथोसिरोस पढ़ा था, जिसके पास भी एक लीफी गैमिटोफाइट था, देन स्पोरोफाइट एंड स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स थे। अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। ठीक है, अगर ट्रू ब्रायोफाइट्स कहा जाए तो ट्रू ब्रायोफाइट्स के अंदर मॉसेस ही आते हैं। अगर आपको कहीं भी आता है कि मॉसेस क्या हैं, तो ये एज अ ट्रू ब्रायोफाइटा के लिए ट्रू ब्रायोफाइट डिनोट होते हैं मॉसेस, जो कि ब्रायोप्सिडा के अंदर आते हैं, क्योंकि इसे म्यूसिसी कहा जाता था। क्यों ट्रू ब्रायोफाइट्स कहा जाता है? क्योंकि ये नॉन वेस्कुलर है। ब्रायोफाइटा के अंदर ऐसे प्लांट लिए गए जो कि नॉन वेस्कुलर हों, ठीक है, इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, और ये राइजॉइड्स मैन एक्सिस, स्टेम नहीं, मैंने मैन एक्सिस का, एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ जैसे स्ट्रक्चर, क्योंकि लीफ के पास क्या होता है, मिडरिब होता है। इनकी जो लीव्स होती हैं उनके पास मिडरिब नहीं होता। तो किस किस में? राइजॉइड्स, मैन एक्सिस एंड लीव लाइक स्ट्रक्चर में डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। इन्हें ट्रू ब्रायोफाइट्स कहा जाता है, जो कि ब्रायोप्सिडा के अंदर आते हैं, हायर मोस्ट क्लास है और ये सबसे लार्ज क्लास है। चलिए इसके कैरेक्टर्स को स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आपको पता है ब्रायोप्सिडा में क्या आते हैं, मॉसेस आते हैं। पहले म्यूसिसी कहा जाता था। लार्जेस्ट क्लास है ब्रायोफाइटा की, 1400 स्पीसीज को कवर करती है। ठीक है, इसे कॉमनली मॉसेस कहा जाता है, जैसा कि यहाँ दे रखा है। इसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं, तो इसके अंदर बहुत एग्जाम्पल आते हैं। जो कॉमन और नॉन एग्जाम्पल है उसमें हम लेते हैं फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम, जिसमें से आपको शायद स्फेग्नम करना है इस कोर्स के अंदर। अब ब्रायोफाइटा के अंदर हमने हर क्लास को अलग अलग ऑर्डर में डिवाइड किया था। ठीक है, जैसे कि हेपेटिक ऑप्सिडा को डिवाइड किया था, एंथोसिरोप्सिडा को डिवाइड किया था, और ब्रायोप्सिडा को, हेपेटिक ऑप्सिडा को कुछ ऑर्डर में डिवाइड किया था, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बट 5 to 6 ऑर्डर में डिवाइड किया था। एंथोसिरोटॉप्सिडा को का सिंगल ऑर्डर होता है, एंथोसिरोटेल्स, आपको कहीं कहीं पे नोटोथाइल्स भी मिलता है लेकिन। और ब्रायोप्सिडा को हमने 5 ऑर्डर में डिवाइड किया है, जिनका नाम है फर्स्ट ब्रायल्स, सेकंड एंड्रेल्स, थर्ड स्फेग्नेल्स, फोर्थ पॉलीट्राइकेल्स एंड फिफ्थ बक्सबॉयमियल्स। अब ये जो डिवीज़न है ये अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट वेरी करते हैं। कहीं कहीं पे आपको ब्रायोप्सिडा को 3 ऑर्डर में डिवीजन भी मिलेगा, जो कि ब्रायल्स, एंड्रल्स एंड स्फेग्नेल्स। सो ये साइंटिस्ट टू साइंटिस्ट वेरी करते हैं। चलिए ये तो हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि एक ट्रू बायोफाइट की बात की जाए तो उसमें सभी मॉसेस को लिया जाता है, क्योंकि जो ब्रायोफाइट हैं वो कैसे होते हैं? ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो नॉन वेस्कुलर होते हैं। ठीक है, वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, जाइलम फ्लोयम, साइज स्मॉल होती है, राइजोइड्स, मैन एक्सिस एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर में डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको मॉसेस को, ट्रू ब्रायोफाइट्स को लिया जाता है, और ये जहाँ भी नमी होती है उस हैबिटाट में मिलते हैं, जहाँ भी मॉइस्ट एंड सेडी प्लेसेस होते हैं वहाँ पे ब्रायोफाइट्स आपको मिलते हैं। सो इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये राइजॉइड लाइक है, यानी कि राइजॉइड्स है। देन मैन एक्सिस, स्टेम नहीं कहा, स्टेम के पास क्या होता है? जाइलम फ्लोएम, लेकिन ये मैन एक्सिस है क्योंकि इसके पास वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट है। लीव्स, इनके पास मिडरिब एब्सेंट होती है, इसलिए इनको लीफ लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ठीक है, देन इनका ये स्पोरोफाइट है। इस स्पोरोफाइट में ये टॉप पर कैप्सूल दिखता है आपको, तो जब आप इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आप और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये स्पोरोफाइट भी सेमी पैरासिटिक है नेचर में, क्योंकि ये तो ब्रायोफाइट का करेक्टर है, तो इसी के साथ ये कॉमन कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इसके मैन स्पेसिफिक करेक्टर की, जो इसे बाकी जो क्लासेस हैं उनसे अलग बनाते हैं। तो फर्स्ट थिंग हम यहाँ कह रहे हैं पॉइंट,
वो ये है कि इनका गैमिटोफाइट होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है इनटू प्रोस्टेट प्रोटोनीमा एंड इरेक्ट फोलियोज गैमिटोफाइट। यानी कि कहने का मतलब कि प्रोस्टेट प्रोटोनीमा, इस तरह से यहाँ पर प्रोटोनीमा का श्यानतंत्र, प्रोटोनीमा मतलब जब जैसा ही थैलस स्पोर में से जैसे ही गैमिटोफिटिक थैलस जर्मिनेट होगा तो जो प्रोटोनीमा बनती है, स्पोर से जैसे ही थैलस बनता है, जो यंग थैलस होता है उसे प्रोटोनीमा कहते हैं, और वो यंग थैलस प्रोस्टेटली ग्रो करता है, ठीक है। एंड देन इरेक्ट फोलियोज गैमिटोफोर, तो यहाँ पे फोलियोज का मतलब लीफी, तो आपको इरेक्ट फोलियोज गैमिटोफोर दिख रहा है, देखिए ये लीफ है इनके पास और मैन एक्सिस एंड राइजोइड्स, तो इरेक्ट फोलियोज गैमिटोफोर और स्टार्टिंग में प्रोस्टेट प्रोटोनीमा होता है। देन फोलियोज यानी कि जो इनका थैलस है गैमिटोफिटिक थैलस, इतने से की बात कर रहे हैं इस गैमिटोफिटिक थैलस की, ये किस किस से मतलब किस किस में डिफरेंशिएटेड होता है, तो एक्सिस, स्टेम नहीं कह रहे हैं, एक्सिस कह रहे हैं, क्योंकि इसके पास जाइलम फ्लोएम नहीं है, लीव्स विदाउट मिडरिब एंड राइजोइड्स। राइजोइड्स कैसे हैं, मल्टी सेलुलर हैं। अभी तक आपने राइजोइड्स कैसे पढ़े थे, यूनिसेलुलर, ठीक है, और जिनके अंदर सेप्टा नहीं था क्योंकि यूनिसेलुलर थे। आपने एंथोसिरोज के अंदर यूनिसेलुलर पढ़े थे, स्मूथ वॉल्ड पढ़े थे, और जो हेपेटिक ऑप्सिडा थे उसके अंदर यूनिसेलुलर, स्मूथ एंड ट्यूबरकुलेटेड दोनों। यहाँ पर मल्टी सेलुलर मिल रहे हैं, ऑब्लिक सेप्टा हैं, और सेप्टा भी कैसे हैं, सीधे नहीं है, ऑब्लिक हैं, तिरछे सेप्टा हैं। सेक्स ऑर्गन, वहाँ पर आपको जब भी आपने अभी तक एंथोसिरोज पढ़ा यानी कि एंथोसिरोटॉप्सिडा, हेपेटिक ऑप्सिडा क्लासेस पढ़ी, वहाँ पर आपको जो सेक्स ऑर्गन थे वो कहाँ मिल रहे थे, डॉर्सल सरफेस पे मिल रहे थे थैलस की। यहाँ पर सेक्स ऑर्गन आर बोर्न एपिकली ऑन स्टेम, तो ये जो स्टेम का मतलब ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस पर अलग से ब्रांचेस निकलती हैं, इस एक्सिस पर ही आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको ये जो गैमिटोफाइट में जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं ये जर्मिनेट होंगे या इनका रिप्रोडक्शन इन इसके ऊपर होगा। जब आप इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तब इससे और क्लियर हो जाएगा। तो सेक्स ऑर्गन यहाँ पर एपिकली मतलब उनके टॉप पर प्रेजेंट होते हैं, एक्सिस की जगह स्टेम पर, उसे स्टेम की जगह एक्सिस पढ़िएगा आप। इलेटर्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था मार्किनशिया के अंदर ट्रू इलेटर्स मिले और प्लेजियोकास्मा के अंदर भी आपको इलेटर्स मिलते हैं, लेकिन मार्किनशिया का स्पेसिफिक करेक्टर है, और उसके बाद में एंथोसोरोस का स्पेसिफिक करेक्टर क्या था, वहाँ पर स्यूडो इलेटर्स मिलते थे, यहाँ पर इलेटर्स बिल्कुल ही एब्सेंट हो गए। स्पोरोफाइट फुट, सीटा एंड कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड होता है, ये देखिए फुट यहाँ पर अटैच रहेगा, ये है लॉन्ग सा सीटा एंड देन ये कैप्सूल। अब स्पोरोजिनस टिश्यूज, एस्पोरोजिनस का मतलब स्पोर मदर सेल एंड देन उनसे स्पोर्स बनता है, वो एंडोथीशियम से बनते हैं। यहाँ पर देखिए एंडोथीशियम से स्पोर बन रहे हैं। कॉल्यूमेला इज प्रेजेंट, कॉल्यूमेला तो प्रेजेंट है, क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि इसको जैसा कि आपको यहाँ स्पोरोफाइट दिख रहा है इस तरह से पूरा इरेक्टली प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर इसके इस गैमिटोफाइट के इरेक्ट प्रेजेंट होने के लिए यहाँ पे एक्सिस था। अब इस स्पोरोफाइट को अगर इरेक्टली प्रेजेंट होना तो इसके पास भी तो कोई सपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए ना, तो वहाँ पर कॉल्यूमेला काम करता है। तो यहाँ पे कॉल्यूमेला तो प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसा कि एंथोसिरोज में कॉल्यूमेला किससे बन रहा था, एंडोथीसियम से बन रहा था, लेकिन बनना क्या था, एंडोथीसियम से स्पोरोजिनस टिश्यूज बनने थे। आपने लोअर के अंदर पढ़ा और हाइयर के अंदर भी आप क्या पढ़ेंगे, एंडोथीसियम टिश्यूज से क्या बनता है, स्पोरोजिनस टिश्यू बनते हैं, मतलब एंडोथीशियम सेल्स स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पर कॉल्यूमेला प्रेजेंट तो होता है लेकिन एंडोथीशियम से नहीं बन रहा है, स्पोरोजिनस टिश्यू एंडोथीशियम से बनते हैं। डाइसेंस ऑफ कैप्सूल, ये लीड की तरह ओपन होता है, मतलब डाइसेंस ऑफ कैप्सूल टेक प्लेस बाय सेपरेशन ऑफ द लीड। तो ये जो आपको कैप्सूल दिख रहा है, ये कैप्सूल की यहाँ पर एक लीड लाइक यानी कि एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब वो ओपन होता है तो वहाँ पे डाइसेंस होता है, यानी कि कैप्सूल एक ऐसे मान लीजिए एक बोतल है जिसका आपने कैप खोल दिया और उसमें से स्पोर्स लिबरेट हो गए। जब आप इसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो इसे और अच्छे से क्लियर करेंगे। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। जैसा कि इनके अंदर वेजिटेटिव नहीं आया, कि देखिए असेक्चुअल की जगह आप यहाँ पे याद रखिएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह सकते हैं इसे आप, कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो असेक्चुअल नहीं वेजिटेटिव टाइप का ही है, जो कि बाय बडिंग और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ठीक है। जो प्रोटोनीमा बनेगी यानी कि जब जैसे ही यंग टिश्यूज से थैलस बनता है तो उसे प्राइमरी प्रोटोनीमा कहते हैं, देन और डिफरेंशिएट होता है तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहते हैं। तो वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा जब फ्रेगमेंटेड होगी या बडिंग होगी इस थैलस के अंदर, तब आपको जो वेजिटेटिव है यहाँ पे असेक्चुअल की जगह आप क्या लिखेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है, वेजिटेटिव। आई नो यहाँ पर राइटिंग अच्छी नहीं बनती है तो मजाक नहीं उड़ाना, ठीक है, जो मैं समझा रही हूँ उसे समझ लेना। चलो
नेक्स्ट पॉइंट कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया बनते हैं। एपिकल पार्ट पर थैलस के जो लीफी सूट होता है यानी कि स्टेम होता है उसकी एपिकल पोर्शन पे एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया बनते हैं। देन एंथ्रीडियम में एंथ्रीजॉइड्स बनेंगे, आर्चिगोनिया में एग बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा और स्पोर जो जाइगोट बनेगा। देखो आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्पोरोफाइट इज प्रोड्यूस्ड, क्योंकि जाइगोट बनेगा वो क्या फॉर्मेशन करेगा स्पोरोफाइट का, जो कि विच इज़ मोर डिफ्रेंशिएटेड देन लिवरवर्ट। डिफ्रेंशिएटेड, ये जो इतनी सारी यहाँ रामायण लिखी हुई है इस सब का एंड ऑफ द कंक्लूजन यही है कि इन दोनों के एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनियम जब अपने अपने गैमेट बनाएंगे इनकी फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, जो कि आगे डिवाइड होकर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा और स्पोरोफाइट फुट सीटा एंड कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड होगा, जो कि कैप्सूल कैप लाइक होगा। यानी कि आप ऐसे मान लीजिए एक बोतल लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कैप के ओपन होने से स्पोर्ट्स लिबरेट होंगे और स्पोर्ट्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, नेचर में मियोसिस के थ्रू बनेंगे। तो चलिए ये इसका रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्या है, ये गैमेटोफाइट है, ठीक है। हम टिपिकल मॉस की बात कर रहे हैं तो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये गैमेटोफाइट है। इस गैमेटोफाइट के टॉप पर, जैसा कि बताया था कि टॉप पर एपिकल पर, जब ये मैन एक्सिस के एपिकल पोर्शन पर आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होते दिखाई देंगे, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं, आर्चिगोनियम, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथ्रीडियम। तो आर्चिगोनियम में एंथ्रीडिया बनेंगे जिससे कि एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन होगा, और एंथ्रीडी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर क्या बनेगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होगा जिससे कि एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियम, जो कि ये है, इसके अंदर एग का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आर्चिगोनिया के अंदर एग का फॉर्मेशन होगा। इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से, फ्यूजन से यहाँ पे आपको जाइगोट मिलेगा। ये जाइगोट धीरे धीरे करके इस पूरी ही वेंटर को कवर कर लेगा। देन इसके अंदर डिवीज़न स्टार्ट होंगे, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे देखिए आपको क्लियर कट कलर के थ्रू समझ में आ रहा है। ये जब स्पोरोफाइट बनेगा तो ये इस तरह से फुट, सीटा एंड कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड होगा। और ये देखिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा है सीटा, और यहाँ फुट, और ये कैप्सूल। इस कैप्सूल पर लीड लाइक स्ट्रक्चर, ये देखिए इसका लीड जैसे ये ओपन हो गया। जब कैप्सूल के इनके स्पोरोफाइट में जो स्पोर्ट्स हैं उनके अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है, जिससे स्पोर्ट्स बनते हैं। तो ये कैप्सूल में जब मियोसिस होंगे स्पोर्ट्स बनेंगे, और इनका डाइसेंस कैसे होगा, ये हट जाएगा और स्पोर्ट्स लिबरेट हुए। इन्हें मियो स्पोर्ट्स इसीलिए कहा क्योंकि स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर्ट्स सेल, स्पेशली स्पोर्ट्स सेल्स के अंदर मियोसिस होगा, स्पोर्ट्स बने, ये स्पोर्ट्स जर्मिनेट होंगे, ये प्राइमरी प्रोटोनिमा बना। एंड देन इस तरह से ये देखिए प्राइमरी प्रोटोनिमा, और ये आगे जाके और डिफ्रेंशिएटेड होगा और सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनाएगा, जो कि फ्रेगमेंटेशन और ये सब हमने पढ़ा था। ये बडिंग, ये बड दिख रही है आपको, ये भी वेजिटेटिव के लिए है। प्रोटोनिमा का फ्रेगमेंटेशन ये भी वेजिटेटिव के लिए। एंड देन न्यू थैलस का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये गैमेटोफाइट मैच्योर हो जाएगा इस तरह से। तो ये यहाँ से यहाँ तक को आप स्पोरोफाइट में पढ़ते हैं कि यहाँ से आगे स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है जो कि डिप्लॉयड होगा, और यहाँ से आप जो पढ़ते हैं ये है हैप्लॉइड। चलिए इसे और अच्छे से यहाँ समझ सकते हैं कि देखिए सबसे पहले ये जो थैलस है ये राइजॉइड्स, लीफी, लीव्स एंड मैन एक्सिस में डिफ्रेंशिएटेड होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टार्ट यहाँ से हो रहा है ये कि ये जो राइजॉइड्स है और ये लीफी थैलस, ठीक है, इसमें डिफ्रेंशिएटेड हो रहा है। यहाँ पर क्या क्या बना हुआ है, ये है आर्चिगोनियम और ये है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड्स बने और आर्चिगोनियम से एग बना, फ्यूज़न हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से स्पोरोफाइट बना। वो इस तरह से डिफ्रेंशिएटेड होता है स्पोरोफाइट। जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसके टॉप पर कैलिप्ट्रा होगी। ये सब अब जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे स्पेशली तब समझ में आ जाएगा। ये एज लीड की तरह काम कर रही है। देखिए यहाँ पे ऑपरक्यूलम, इसके ओपन होने से स्पोर्ट्स लिबरेट हो गए, और ये स्पोर्ट्स के लिबरेट होने से इनका जर्मिनेशन हुआ, इंटाइन निकली बाहर और प्राइमरी प्रोटोनिमा बनाया। ये देखिए यहाँ पर ये स्पोर्ट्स लिबरेट होकर जर्मिनेट हुए थे, प्रोटोनिमा बना, और ये प्रोटोनिमा से एंड में थैलस बन जाएगा। तो इसी के साथ आपके ब्रायोप्सिडा के करैक्टर भी कंप्लीट होते हैं। अगर आपको अभी भी समझ ना आए हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और देखिए अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक जेनेरा और बचा है, और अभी भी अगर आपने स्टार्ट नहीं करा है समझना पढ़ना तो आपको आगे और डिफ़िकल्टी होगी। सो समझते चलिए, साथ साथ पढ़ते चलिए। टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।